नमस्कार किसान मित्रों। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन डेयरी फार्म हाउस पर लेकर आया हूँ। ये डेयरी फार्म हाउस डलोट प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और श्रीमान हमारे राजेश जी पाटीदार इस डेयरी फार्म के ओनर है। आज संपूर्ण जानकारी उनसे जानेंगे, किस प्रकार वो काल्विंग पर ध्यान देते हैं, किस प्रकार अपने फार्म हाउस पर बछड़े और बछियाँ तैयार करते हैं। संपूर्ण जानकारी आज उनसे जानेंगे। जी आप बताइए, आपने जो सीमन लगवाते हैं और बछिया को तैयार करते हैं, किस प्रकार आप डेयरी फार्म हाउस चलाते हैं, संपूर्ण जानकारी हमारे पशु मालिक भाइयों को जरा बताने की कृपा करें। नमस्कार। जोर से बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब और आप सभी किसान भाइयों का हमारे कृषि फार्म श्री बालाजी फार्म दलोट पर। डॉक्टर साहब ने पूछा है कि किस प्रकार से आप इनकी काल्विंग करवाते हो और उसके लिए आप कौन सा सीमन यूज़ करते हो। सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब की बहुत से पशुपालक क्या होते हैं, जानकारी के अभाव में लोकल सीमन लगवाते हैं। 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये ऐसी स्ट्रो वो लगवाते हैं और उनके फार्म पर फिर क्या होता है कि कचरा इकट्ठा हो जाता है। जैसे नर पशु जन्म ले लेते हैं, केड़े हो जाते हैं या पाड़े हो जाते हैं, जिनको क्या एक तो दूध पिलाना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो उनको गौशाला भेज देते हैं और या फिर वो कटने में जाते हैं। या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वो किसी न किसी कारणवश, क्योंकि वो अगर वो नर है तो उन पर लोग ध्यान देते नहीं है, तो फिर वो किसी बीमारी का शिकार होके मर जाते हैं। ज़्यादातर अगर देखा गया है तो लोग नर बछड़े को यूं ही छोड़ देते हैं, भटकते रहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहें अपन, कि जो नर हो जाते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरों के खेतों में जाते हैं, उनकी फसल नष्ट करते हैं, तो इस वजह से वो उनको मारते हैं, पीटते हैं और कहीं ना कहीं इसका दोष उस पशुपालक को भी लगता है। तो मैंने देखा है कि आपके फार्म हाउस पर अभी तक जो बछड़े हैं अभी तक आपके फार्म हाउस पर पैदा नहीं हुई है। ज़्यादातर देखा गया कि आपके फार्म हाउस पर सभी बछड़ियाँ ही हैं। मैंने लगातार कई सालों से आपके यहाँ फील्ड कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट भी करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन आप पशु मालिक भाइयों को वो राज बताएं जिससे उन्हें भी फायदा हो कि आखिर ऐसा क्या राज है जो आपके यहाँ पर ज़्यादातर बच्चियाँ ही आती हैं और आप बच्चियाँ को सेल करते हो और काफ़ी इनकम प्राप्त करते हो। जी बिल्कुल, राज तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सेक्सोड सीमन के अलावा कोई सीमन यूज़ नहीं करता हूँ। और जैसे कि आप देखते हो, सरस दूध डेयरी भोपाल है, उसके सेक्सोड सीमन आते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आ जाते हैं। एबीएस कंपनी के जो सेक्सोड सीमन आते हैं, आज वर्ल्ड वाइड उनकी कहीं पर भी डिलीवरी हो रही है, पूरे भारत में बहुत ही इजीली वो आपको मिल जाते हैं और बहुत ही लोएस्ट या रिजनेबल प्राइस पे वो मिल जाते हैं। तो मैं अपने फार्म पर सेक्सोड सीमन ही यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैं आपको इस बछड़ी के बारे में बताता हूँ, आप देख सकते हो ये कितनी शानदार बछड़ी है। इसकी काल्विंग हुई थी 15 जनवरी 2024 को। आज ये 1 महीना 6 दिन की बछड़ी हुई है। आप इसकी हाइट देख सकते हो, इसकी हेल्थ देख सकते हो। इसका रीज़न यही है कि मैंने इसमें एबीएस के जाफराबादी बुल का, सॉरी एबीएस के मुर्रा बुल का सीमन इसमें मैंने लगवाया था। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, इसका फेस स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके सिंग जो है आप वो देख सकते हो। क्या शानदार ये बछड़ी है। बहुत ही शानदार बछड़ी आपको बताई गई है। मुर्रा भैंस की एबीएस की सेक्सोड सीमन की बछियाँ हैं। अब बात करेंगे दूसरी बछिया की। आप देख रहे हैं सामने एक और बेहतरीन जर्सी क्रॉस की बछियाँ हैं, शानदार क्वालिटी की। और इनमें जो है सिंग रोधन का काम भी किया गया है। आप देख सकते हैं लाइफ में कभी भी इनके अब सिंग नहीं आएंगे, बिना सिंग की बच्चियां होंगी। इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। बिल्कुल सर, इसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। ये जो भोपाल की जो डेयरी है, सरस साची साची डेयरी जो है भोपाल, उसके सीमन की सेक्सोड सीमन की ये बछड़िया है। इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 6 लीटर एक टाइम का है। और मैंने इसकी माँ जो है वो जर्सी है, मैंने उसको एचएफ का सीमन लगवाया क्योंकि मुझे क्रॉस ब्रीड चाहिए थी। आप भी इसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हो। अभी ये 1 महीना 22 दिन के लगभग, 22-23 दिन लगभग हो चुकी है। आप देख सकते हो इसकी जुगाली करने का तरीका वगैरह सारी चीज़ें, इसकी फिटनेस।
बहुत ही शानदार बछियाँ आपको बताई गई हैं। इनके फार्म हाउस की हम एक और बछिया की बात करते हैं। थरपारकर नस्ल की बछियाँ हैं और सेक्सोट सीमन की बछियाँ हैं। अभी 20 दिन की हुई है। इसकी जानकारी भी हम आपको पशु मालिक से अवगत कराएंगे। बिल्कुल सर, ये भी सांची के डेयरी फार्म सांची के बुल की ही है। ये थारपार नस्ल की बछिया है, ये भी सेक्सोट सीमन की बछिया है। अभी इसके सिंग रोदन करने बाकी है, आप देख सकते हो अभी इसके सिंग है। बहुत जल्द हम इसके भी सिंग हटाने वाले हैं। इसकी भी आगे से पीछे तक की लंबाई और इसका जो स्ट्रक्चर है, हाइट और जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी इसका भी एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही चंचल बछियाँ हैं, थरपारकर नस्ल की बछियाँ हैं और अलग अलग गाय में अलग अलग प्रकार की नस्ल ये तैयार करते हैं। थरपारकर नस्ल की बहुत ही शानदार बच्चियाँ हैं और हम 3 से 4 दिन बाद इसके सींग निकालने की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। बिना सींग की इसको करेंगे ताकि अच्छे दाम इसको मिल सके। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप ज़्यादातर देखा गया कि आप अपनी बच्चिया के सींग रोदन करवाते हैं, आखिर क्या राज है सींग निकालने का? सर, सिंग रोदन करने के बहुत फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बॉडी को, सिंग को कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। जैसे कि एक फिंगर है, अपनी बॉडी की मान लेते हैं, एक अपनी उंगली है, एक अंगूठा है। अब इस उंगली को भी जिंदा रखने के लिए शरीर को इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी है। अगर ये नहीं होती तो ये एनर्जी कहीं और जाती। तो सिंग का एक सबसे बड़ा फायदा वो है, और कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी इससे इम्प्रूव होती है। दूसरी चीजें होती है कि जैसे अपने फार्म पर लगभग जानवर छूटे रहते हैं, खुले रहते हैं, हम उनको बांधते नहीं है। आज वीडियो के लिए बांध दिए तो वो लड़ जाए तो सिंग से उनको लगने की करने की एक तो ये शिकायत नहीं रहती है। अब जैसे कहीं वो घूम रहे हैं, चलो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं सिंग अगर हो तो वो फंसा ले, कर ले, तो ये भी समस्या उससे सींग न होने नहीं की वजह रहती से है। सींग टूटने की समस्या नहीं होती है सब। बिल्कुल, सिंग टूटने की भी समस्या नहीं रहती, जब है ही नहीं तो टूटेंगे क्या। अब इनके खाने की डाइट की अगर बात करें तो वो भी हम आपको बताएंगे। इन्होंने इनकी डाइट के लिए बहुत ही अच्छा बांटा बना रखा है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं जी सर, इसके बारे में भी इसमें मैं आपको इन्होंने बताऊंगा। डिब्बे भी रख रखे हैं, अलग अलग प्रकार की दवाई की है, शायद ये गाय के लिए है। ये ये सब बेसिलाइट। बेसेलाइट है। गर्भधारण होने के बाद में एक तो आसान प्रसव के लिए भी ये यूज में आता है। मिल्क फीवर अगर होता है जानवर को तो उससे भी ये बचा के रखता है। थनों का जो संपूर्ण विकास होता है, कई बार क्या होता है कि अडर डिस्टर्ब हो जाते हैं जानवरों के। लोग कहते हैं कि यार मेरे एक थन चला गया या आगे है पीछे है, तो वो समस्या भी इससे नहीं रहती है। और एक और चीज जो है, इसको ब्याहने से पहले की इसको पूरी खुराक भी अपन दे सकते हैं। इसको अपन ब्याहने के बाद भी देते हैं, जिससे कि मेस्टाइटिस वगैरह की जो समस्या आती है जानवरों में, जी। कई बार उससे बचाव होता रहे। और काउ फॉक्स जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे भी, उसमें भी ये बहुत कारगर है। अब बांटे की हम बात करेंगे। बांटा देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। काप के लिए स्पेशल बांटा है और ये गाय भैंस को भी यही बांटा देते हैं। सब मिक्स बांटा है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें कपास खली भी है इसमें। ये क्या है जो चूर्ण के रूप में है? ये सर इसमें 5 तरह का जो है अपना अनाज मिक्स है, जिसमें अपने पास मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, सोयाबीन है, जी। कुछ मात्रा में मेथी भी है। और इसके साथ इसमें 3 खलियां मिक्स है। इसमें सोयाबीन की खली मिक्स है। इसमें ये जो आप देख रहे हो, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, मक्का की खली इसमें मिक्स है। और इसमें एक सेकंड, हाँ रोक लीजिए। मक्का की खली भी है और कई एंड में ये मैं बता रहा हूँ, ये मक्का की खली इसमें मैंने मिक्स करी है एडिशनल दूध के लिए। जानवरों के फैट के लिए इसमें मैंने सरसों की खल और कपास की खली भी मिक्स कर रखी है। तो कपास की खली जो मैं बाटा जिससे खरीद के लाता हूँ, मैंने उनको सजेस्ट किया था, ये जो वॉलेट्स हैं, इन वॉलेट्स में उन्होंने कपास की खल, सरसों की खल और कुछ मात्रा में मक्का की खल और सोयाबीन की खल मिक्स कर रखी है। मुझे थोड़ा सा और एडवांस चाहिए, इसलिए मैंने इसके साथ में मक्का की खल कुछ और लाके डाल दिए। इसके साथ में मैं इसमें मिनरल मिक्सचर भी यूज़ करता हूँ, जो मुझे देना होता है, और नमक भी जितना मुझे लगता है कि जानवरों को आवश्यकता है। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें इस डेयरी फार्म हाउस से। बहुत ही
प्यारा डेयरी फार्म हाउस है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब